आज जी मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान बीफ पाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाने में ये बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों के साथ हम बनाएँगे, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ है। तो जी मैं हूँ तुबा खान, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ जी मैंने 1 अदद बीफ पाई का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसे शॉप से मैंने इसे बनवा लिया था, जो इसको साफ़ करते हैं, साथ ही इसके पीसेस भी कट करवा लिए थे। उसके बाद जी मैं इसे घर लाई, घर लाने के बाद क्या किया, इसे गर्म पानी के साथ अच्छे से वॉश किया, ठीक है। गर्म पानी के साथ वॉश करने से क्या होता है, इसकी अच्छे से क्लीन सफाई हो जाती है, ठीक है। सेकंड ये कि इसके अंदर जो थोड़े-थोड़े बाल होते हैं ना हल्के से, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ना गर्म पानी से इसे वॉश करना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद जी आपने क्या करना है, एक बड़ा सा आपने पतीला लेना है, क्योंकि छोटे पैन के अंदर ये बन नहीं सकता है, क्योंकि बड़े-बड़े पीसेस होते हैं। तो एक बड़ा पैन लेना है, उसमें आपने ये जो पाए हैं, पाए के पीसेस वो आप शामिल कर दें उसके अंदर। उसके बाद जी आप शामिल कर दें 3 लीटर पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी में शामिल करने से कुक होने में, गलने में टाइम लगेगा। उसके बाद जी आप शामिल कर दें 3 बड़े साइज़ के प्याज को रफली कट करके शामिल कर दें। साथ ही आप इसमें शामिल कर दें हाफ कप अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है इसमें। साथ ही शामिल कर दें इसमें नमक, कुछ खड़े मसाले शामिल कर दें। पिसे हुए गरम मसाले का हमने इस्तेमाल नहीं करना है, खड़े मसाले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। साथ ही हल्दी पाउडर शामिल कर दें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें, और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हमने किसी भी मसाले का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, कोई पैकेट वाले मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, और मज़ीद कुछ भी हमने इसमें ब्ला शामिल नहीं करना है, ठीक है। अब जी हमने इसमें क्या करना है, इसे अच्छा से उबाल आने देना है। अब यहाँ पे पाई को पकने में टाइम लगता है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम लगता है। अब बाज़ यहाँ प्रेशर कुकर में भी इसे बना सकते हैं, मगर पाई का जो असल मज़ा है ना, वो धीमी आंच पे पकते पकते आता है जब हम इसे पतीली में पकाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे रात के 3 बजे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ा। तो अच्छा सा उबाल आ गया तो मैंने फ्लेम को यहाँ मीडियम टू लो कर दिया, और मैंने इसे तकरीबन 6 घंटे के लिए पकाया है। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग इसे जो है वो चेक किया था, तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो भी लवाजमात है वो खुद ब खुद बाहर आ गए हैं। अच्छे से जो रोगन वगैरह है वो खुद अलहदा हो गया है इससे, हड्डी से। तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, कुछ मज़ीद मेहनत की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये खुद पकता रहा है। बस बीच बीच में आप एक दो दफ़ा चेक कर लें, चला के देख लें, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि मैंने यहाँ पे ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, 1 कतरे का भी ऑयल मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, मगर फिर भी इसमें खूब सारा ऑयल होगा जो कि रोगन होता है, जो इसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसमें खूब सारा फैट होता है, रोगन होता है। तो आपने ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसे बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देना है। धीमी आंच पे आप इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर जितना भी रोगन है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा रोगन इसके ऊपर आ गया, जबकि हमने किसी भी किस्म के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे जब भुनाई करने के बाद आपको लगे कि इसमें जो है वो पानी कम है, क्योंकि थोड़ा सा वो शोरबे वाला पसंद करते हैं, तो आप पानी मज़ीद शामिल कर दें, ठीक है। यहाँ जी फिर आपने लास्ट में उसमें शामिल कर दें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और लच्छेदार अदरक कट करके शामिल कर दें। तो यहाँ जी बहुत ही मज़ेदार हमारे बीफ पाई बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। अगर कोई रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।